हल्द्वानी पहुंचे कुमाऊं पुलिस के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को कहा कि कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार फैला जा रहा है, इस पर पुलिस की पहली नजर रहेगी और इसके लिए टीमों का गठन भी किया जाएगा और किसी भी नशा बेचने या करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्यवाही होगी। और यातायात को लेकर कहा गया कि हल्द्वानी शहर में यातायात के लिए कई प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे हल्द्वानी में होने वाले यातायात पर अंकुश लगाया जा सके, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह जल्द से जल्द पुराने मामलों को निपटाए और पुलिस और पीड़ित के बीच एक मित्रता का व्यवहार होना बेहद जरूरी है। देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय दो जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहां एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिसकर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें, ताकि जो क्रिमिनल है उसके हम बराबरी पे आ सकें या उससे हम आगे रह सकें। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलाते रहेंगे, इसके साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके ड्रग की बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी सूचना उनके पास आते हैं तो हमारे हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में और मेरे रेंज ऑफिस लेवल पे भी डिफरेंट हमारे पास फोरम है जहाँ पर हम सूचना दे सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल करेंगे। ये जो दो बड़े प्रोग्राम हैं, इसके लिए हमारी जो एक प्राथमिक रैकी है वो हमारे के द्वारा कर ली गई है, लेकिन चूंकि अभी हमको डिटेल्ड और एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं मिला है, तो उस प्रोग्राम को मिलने के बाद ही हम अपने आप पूरी जो विस्तृत तैयारी वो कर सकेंगे। लेकिन एक प्राथमिक जिसको होमवर्क कहते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। यातायात को लेके दो तरह की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है, जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए, या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो, या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई